तो इंडिया में जो फिलहाल क्राइसिस चल रहा है एलपीजी का, उसका रीज़न वॉर नहीं है, उसका रीज़न कुछ और है। तो वो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है, इसकी वजह से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर इसका असर पड़ रहा है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और यही से दुनिया का सबसे ज़्यादा गैस और ऑयल एक्सपोर्ट होता है, यानी कि यही इसी रास्ते से जाता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% एलपीजी विदेशों से खरीदता है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। समस्या यह है, लगभग सारी शिपिंग इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होती है। अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो 3 चीज़ें की समस्या होगी। पहली समस्या होगी जहाज़ों की आवाजाही कम होगी, दूसरी शिपिंग और इंश्योरेंस की लागत बढ़ेगी, और तीसरी सप्लाई कम होने से डिमांड बढ़ेगी और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे। और ऊपर से जैसे अभी हो रहा है तो लोग ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और ज़्यादा सिलेंडर्स बुक करने लग जाते हैं। अगर हालात जल्दी ठीक हो जाते हैं तो वापस से ये सब नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। अगर बढ़ते हैं तो फिर वापस से रेट्स बढ़ जाएंगे एलपीजी के, और वो थोड़ा सा रेयर हो जाएगा। लेकिन भारत के पास कुछ बैकअप्स भी, जैसे कि रणनीतिक तेल भंडार, खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना और दूसरे देशों से आयात ज़्यादा करना जो दूसरे रास्ते से आते हैं, ताकि सप्लाई रुकी ना रहे। लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पैनिक नहीं होना ज़्यादा, और उसकी वजह से हड़बड़ा के सिलेंडर खरीदने ज़्यादा या भागते रहना, ओवर प्राइसिंग में सिलेंडर खरीदना, ये चीज़ें नहीं करनी है। और स्टॉक करके नहीं रखना कि कल दिक्कत होगी तो आज बहुत सारे सिलेंडर स्टॉक करके रखता हूँ, तो ये बाकी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल और ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे सिचुएशन वर्स ही होगी, कम नहीं होगी। दुनिया का सबसे छोटा समुद्री रास्ता इंडिया के घर के रसोई के कीमत तय कर सकता है। तो ये है पावर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ये सब हो रहा है क्योंकि वो रास्ता बनने, ना कि वॉर एक है उसका एक रीज़न, लेकिन मेन रीज़न ये है क्योंकि वो जिस रास्ते से इंपोर्ट होता है तो वो रास्ता एक्चुअली ब्लॉक्ड है। तो वो जल्दी सॉल्व होगा क्योंकि दुनिया के एक्चुअल 20% ओवरऑल वर्ल्ड का जो इंपोर्ट होता है वो उसी रास्ते से होता है। तो ये जल्दी सॉल्व होगा, और नहीं भी होगा तो भारत कुछ ना कुछ रणनीति अप्लाई करेगा। तो आप थोड़ा सब्र रखिए, ज़्यादा पैनिक मत कीजिए।